बेटी को 7 साल जेल की सजा हुई और 13 जुलाई को उन्होंने लाहौर में आके अपनी गिरफ्तारी दी। याद है? लंदन से शायद आप भी साथ आए हो या नहीं आए थे? बिल्कुल बिल्कुल याद है, लंदन में उनसे मुलाकात हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है जी, उन्हें कहा जी मैं जाऊंगा पाकिस्तान, और ये भी है कि रास्ते में उनको रोकते रहे। ये मैं इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। अब मुझे बताएं कि कितनी वजूहात हैं कि इस केस के अंदर मियां साहब पार्टी हैं, और मियां साहब का पूरा हक बनता है कि वो कहें जी पहले आप 2024 का भी करें, अब भी जो जजों पे कहिए जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा मकू ठपने के लिए जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट मुझे भी इंसाफ दे बजाय इसके मेरे बनने के बाद दे, भुट्टो साहब की तरह। तो ये बात सब पसंद आ गई मियां साहब को। मैं ये जरूर कहा कि यही वजह बनी कि वो जी मेरा ख्याल है कि शायद कर ना पाए, क्योंकि बहरहाल आप जैसे कई उनके बतले हुए साथ मौजूद हैं जिनके मुफादात इतने ज्यादा हैं, तो फौरन ये कह रहे हैं कि मियां साहब पहले बड़ी मुश्किल फंसे रहे थे, ये है वो। कई बंदे जो है वो और तरह की जो सिसक के मरना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय नारा जो है मस्ताना लगा के। तो मियां साहब इसमें कोई शक तो नहीं है ना कि इससे पहले भी जब वो तशरीफ लाए थे 2013 में, तो मेरे जैसे तो नहीं, खैर आप जैसे कुछ दोस्तों ने कहा होगा कि परवेज मुशर्रफ को लटका दें सरकार, तो लटकाने तो वो निकले थे ना, फिर उसके बाद नहीं, वो ये भी गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। परवेज मुशर्रफ को लटकाने का नहीं, असल में इंस्टीट्यूशन के अंदर भी परवेज मुशर्रफ के लिए कोई इस तरह की रवायत थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ को निकालने में इंस्टीट्यूशन का अपना बड़ा हाथ था और जनरल कियानी का बड़ा हाथ था। ये सारी चीजें अब तक तमाम हो रही हैं। तो बाद में चूंकि जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस बहाल हुए, तो पहला काम उन्होंने यही किया कि जी मैं तो परवेज मुशर्रफ को जो है ना इसका आप हुकूमत रिकमेंड करे और इनका जो है आर्टिकल 6 के ऊपर ट्रायल हो। उसके अंदर हुकूमत की रिकमेंडेशन चाहिए होती है या कोर्ट की एंडोर्समेंट चाहिए, कोई इस तरह का था। जो आर्टिकल 6 है उसकी जो डिटेल्स है, तो जैसे ने किया तो ज़ाहिर गेंद उन्होंने फेंक दी उसके कोर्ट में, अल्लाह आपका भला करे, उनके कोर्ट में, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कोर्ट में। तो क्यों ना करते, उन्होंने जाके एक सुप्रीम कोर्ट ने वो बनाया, उन्होंने आगे वो भेज दिया अंदर, उन्होंने केस को अदालत में सुपुर्द कर दिया। उस वक्त आर्मी कमांड चेंज हो चुकी थी, मगर राहिल शरीफ साहब आ चुके थे 2016 जो है 16 के अंदर और तो में 2013 के एंड में, और ये 2013 के एंड का ये है, दिसंबर जनवरी फरवरी का वाक़या है, जिसमें फिर 2014 के धरने शुरू हो गए, फलां शुरू हो गए, उनको मौका मिल गया। रहील शरीफ साहब जो थे वो परवेज मुशर्रफ के बड़े हक में थे और उनको बचाते रहे। तो अब इसमें नवाज शरीफ साहब के लिए चॉइसेस क्या थी कि अब ये बात है कि कोई बंदा हिसाब ले, मतलब आप भी देख लें कि हर बंदा तला जा रहा है, इमरान खान साहब तले जा रहे हैं, सारे तले जा रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब का नाम कोई नहीं ले सकता जी। और मियां साहब ने जब पाकिस्तान आने से पहले इस दफा जब नाम लिए थे, तो यहाँ की मुस्लिम लीग की मकाम जो क्यादत है पाकिस्तान की, मुस्लिम नून पाकिस्तान ग्रुप जो है, मुस्लिम नून लंदन ग्रुप के पास पहुंच गया। और बच्चों के स्कूल के एडमिशन कराने सन सर, गलत फहमी है लोगों को। उन्होंने कहा ये नाम तो क्या कहते हैं, अकबर नाम लेते हो खुदा का जमाने में बाजवा का नाम ले लिया। जब भी बाजवा का नाम लो, काजी साहब ने लिया फैज हमीद का नाम, और आप खुदाओं के नाम लेते हो। इसमें पते हमारे इदारे को भी नहीं पता कि ये उनका कितना नुकसान है। वो यही समझते हैं कि ये पेंडोरा बॉक्स ना खोले ताकि ये लोग हर बंदे का हिसाब किताब होता रहे। तो चलो ठीक है, फिर अगर कुछ लोगों को माफी हासिल है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ था 9 मई का जब वाक़या हुआ, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख तरीन दिन है, जिसमें ऊपर इतना जो है जो इतना अजीबोगरीब वाक़या हुआ। तो 29 मई को बनाया गया यौम तकरीब शुहदा, 20 दिन बाद इस वाक़े के ऊपर। तो बाजवा साहब इस्लामी के चबूतरे पे खड़े थे। तो मेरी उसी रात कुछ फौज के जो थे जिम्मेदारान थे, बल्कि जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के ISI के जिम्मेदारान थे, उनसे मेरी मुलाकात थी रात को। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि ये तफरीक क्यों है। मैं कोई यही हरकत करता हूं तो मुझे तो आप मिसाल बना देते हैं।
चौकों में लटका देते हैं, कोड़े मरवाते हैं मुझे सड़कों पे खड़े करके। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक मरवाते हैं। यही हरकत जब आपके अपने अंदर से वो करता है तो उसको आप चबातरी इस्लामी के चबूतरे पे खड़े के वो सलूट ले रहे, गार्ड वाहन ले रहे। ये मैं 2000 पिछले कर रहा हूँ, जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके फौरन बाद पिछले साल 29 मई को उसी के हवाले से 9 में तकरीबन शुदा बनाया गया 9 मई के। बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई अब हमारे पास हल नहीं है। चले, मुझे 1-2 सवाल और भी करने हैं, फिर हमारा टाइम भी हो जाएगा। चलो, इस दफा हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जब मियां मोहम्मद नवाज साहब काला कोट पहनकर 6 जजों वाले हवाले से जाएंगे तो हफीजुल न्याई साहब जो है या तो उनके साथ होंगे या उनके दिमाग में होंगे। ये बात कंफर्म हो गई है। अब जरा ये बताएं कि उनकी पार्टी के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, जुएल लतीफ एक जगह पे बोल रहा है, राणा सनाउल्लाह दूसरी जगह पे बोल रहा है, खुर्रम दस्तगीर, आबद रजा कोटला, तो क्या मियां साहब इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कि वो पार्टी की सदारत अपने हाथ लेकर इन चीजों को कंट्रोल करें? देखें, देखिए ये बातें तो जाहिर है ना, मैंने तो कम से कम मेरे उस तरह दिमाग नहीं किया। ये जरूर है कि इन लोगों के लिए मेरा बड़ा एहतराम है और मैं ये समझता हूँ कि ये मैं इनको ज्यादा दयानतदार और ज्यादा ऑनेस्ट और ज्यादा जेन्युइन लीडर समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर किसी का कोई जाती मुफाद नहीं है और सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसे कतई नजर, मेरे नजदीक तो खैर सही कर रहे हैं, इसे कतई नजर एक इखलास है, खलूस है। जबकि जो फरीक सानी है उनका हो या ना हो, लेकिन वाकयात और हालात ने जो कहते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ने यही साबित किया कि उनके जाती मुफादात के कि फौज से बना के रखो, जेलों से बच जाओ, मुकदमों से बच जाओ, जो कि सियासत के अंदर मेरा ख्याल है कि इन चीजों से बंदे को जो है इस इब्तला से पाकिस्तानी सियासत में आती रहती है। तो ये शहादत गैर उल्फत में कदम रखना ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बंदे को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अब जावेद लतीफ साहब को, राणा सनाउल्लाह साहब को भी तो उन्होंने इससे ज्यादा तल्ला किया, सबसे ज्यादा सजा दी गई, सख्त दी गई है और दोनों पे मुकदमा दे के, एक पे गद्दारी का आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है, दूसरे पे ड्रग्स का जिसमें फांसी की सजा होती है, दोनों में फांसी की सजा होती है। लेकिन वो तो नहीं डगमगाए, वो तो जब राणा सनाउल्लाह साहब ड्रग कोर्ट में आते थे तो मैं तो राणा सनाउल्लाह साहब के मद्दाह हूं, बड़ा मद्दाह हूं। और अभी भी मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, जो सब पे बीती है, जावेद लतीफ साहब जरा थोड़े मेरी तरह जो है गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और सही, वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब को या खुर्रम दस्तगीर साहब से ये क्रेडिट कौन छीन सकता है कि बड़ा मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने ना शिकायत की है ना बस इन बिटवीन जो है ना जेर लब 2-4 गुफ्तगू करके, भाई इतनी तो कुछ बंदे को ये तो नहीं करना चाहिए ना कि वो ये तो ना कहे कि जी मेरे उसे बिल्कुल मुखालिफ बातें करें जो मैं सोच रहा हूँ। मैं ये करूँगा कि तरीके से बता दूं कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ये उनका हक बनता है। तो बहरहाल इस वक्त तो जो है मियां साहब इसके बारे में हमने इस लेवल की गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि ओवरऑल मेरे नजदीक इस वक्त जो क्राइसिस है वो मुस्लिम नून के पास है, वो बयानिया नहीं है। तो बयानिया में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है कि कोई बंदा उनको बयानिया दे। मुस्लिम लीग के अंदर उनके साथ जो बड़े मुदब्बर और बड़े जिसको कहने कि फहम फरासत हिकमत वाले लोग हैं, सियासी फहम फरासत हिकमत वाले, वो उनको बयानिया दें, क्योंकि इस वक्त बयानिया जो है उनके पास सियासत की स्पेस मियां साहब के पास इस वक्त नहीं है। ये नहीं है कि वो गैर मकबूल हो गए हैं या खत्म हो गए, नहीं, उनके पास पोलिटिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप जब भी पाकिस्तान के टीवी खोलेंगे तो या इमरान खान साहब के हक में बातें हो रही होंगी या उनको गालियां पड़ी होंगी। तो इसका मतलब है कि मुल्क का मौजूद इस वक्त एक ही है, इमरान खान। ठीक, बाकी मतलब कभी आपने कभी किसी में देखे कोई डिस्कस कर रहा हो, इसलिए नहीं है कि वो उनकी कोई हैसियत जो औकात खत्म हो गई है, फजल मान साहब को कद काट कम हो गई है, इसलिए कि कोई उनके खबर वाली बात नहीं है उनके पास उनको डिस्कस करने में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि मुझे पता है कुछ मेहमान आपके पास बैठे थे, हो सकता है अभी भी कुछ बैठे हों। एक तो ये बताइएगा कि ये इस दफा जो सिलसिला है 3 साल बाद खत्म हो जाएगा या फिर 6 साल तक चलेगा? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल जो है? वो अमेरिकी कहते हैं कि गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरा इसका सिंपल सा जवाब है, एक लाइनर, कि इमरान खान साहब
और उनके दरमियान में लड़ाई जारी रही, तो ये सिलसिला 5 साल की बजाय 10 साल भी चल सकता है। वाह। और इमरान खान साहब उनके दरमियान मुफाहमत हो गई तो टूट गई तड़क करके। टूट गई तड़क करके। सर, इमरान खान साहब के बारे में तो अब सवाल ये बनता ही बनता है। आप हमेशा उनके बारे में कहते थे कि इमरान खान एक बहादुर है, लेकिन लोग कहते थे कि वो जेल के 3 दिन भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने हो गए हैं और पूरे जाहो जलाल के साथ मना रहे हैं। जो उनको चाहिए वो वहां पर लेके, नवाज शरीफ का तो पंखा बंद, एसी बंद, रोटी बंद। सर, वो तो देसी कुक्कड़ मुर्ग। कौन है, क्या ताकत है इमरान खान के साथ जो जेल में भी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं? सर, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इसके बारे में तो फिर आप देख लिया ना कि कम अज कम जो उन्हें लड़ाई लड़ी जब वो जेल में नहीं थे जी। तो वो लड़ाई पूरे पाकिस्तान की तारीख में ना जुल्फिकार भुट्टो ने लड़ी, ना नवाज शरीफ साहब ने लड़ी, ना बेनजीर ने लड़ी। सारा लड़ी इमरान खान ने उसको 4 चांद लगा के लड़ाया, उसको ज्यादा तड़का दे के लड़ाया। जो जबान इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल की, उनको बिल्कुल डरावना ख्वाब बन गया था इमरान खान। काफी अरसा तक तो वो समझ नहीं आती थी कि उसको अरेस्ट करे तो पॉपुलर हो जाएंगे, ना करे तो पॉपुलर हो जाएंगे। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन कराए, इमरान खान अलबत्ते हार गया और मैं उनमें उस लोगों को मैं कोई अहमियत नहीं देता हूँ कि ये इलेक्शन खराब हुए फलां हुए, क्योंकि हजूर जब आप 2018 का इलेक्शन की ये कार्बन कॉपी थी, बल्कि उसकी अपनी जो अबतरी थी वो ज्यादा थी। लेकिन मैं ये मुझे पता है कि जी ग्राउंड पे इमरान खान का साहब की सियासत जो है, आज भी मेरे पास कोई तरीके साहब के लोग हैं तो मैंने ये कहता था कि मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी के बाद आपकी सियासत जो है वो मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? उन्होंने कहा मजबूत हुई है। तो मैंने कहा असल में तो आप इसी को एंजॉय करें, हुकूमत को छोड़े। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, अपनी आंख पहले कौन झपकाएगा? तो फौज इमरान खान के सामने आमने सामने से यही मसला है। अब वो उसको खराब करते हैं या किया है तो बैर उसकी सपोर्ट बढ़ जाती है, उसको वो आराम देते हैं तो उसकी सपोर्ट मजीद बढ़ जाती है कि देखा साडा खान छा गया है, उन्हें अगला नक रगड़वा दिया, ठीक है जी, नक का कोका बन गया या उसे नाक रगड़वा लिया। अब ये एक ऐसी चीज है जो परवेज के इमरान खान साहब जो है उसको बहुत सारे हालात हैं जो कि किस्मत उनपे इस मद में बहुत मेहरबान रही है। बाजवा साहब ने आखिरी दिन तक इमरान खान साहब की बड़े जो एहतमाम से परवरिश की, पाला पोसा, क्योंकि वो चाहते थे कि इमरान के प्रेशर में शहबाज शरीफ से असेंबली डिसॉल्व करा के निगरान हुकूमत कायम हो जाए और मैं ताहयात अगले 100 साल तक आर्मी चीफ रहूं। अब ये उसके लिए जरूरत थी कि इमरान खान साहब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब पे या बाकी पे जब बुरे वक्त आए जुल्फिकार भुट्टो पे, तो क्या उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन तो क्या उनको तकरीरों की, तहरीरों की, उनको बोलने की, उनको जुलूस जलसे रैलियों की इजाजत थी? इमरान खान साहब ने कितने कुछ सैकड़ों जलसे किए, अरबों रुपया बहाया उन जलसों के ऊपर, और उसके अंदर मजीद उनकी जलसों की बिना पे मजीद अरबों रुपया उन्होंने रेज किए बाहर से, अंदर से, हर जगह से, और फिर उन्हें उन्हीं जलसों में दोबारा लगाया। और उन्हें फिर जरूरत इतनी बढ़ गई कि बाजवा साहब की थपकी भी शामिल थी कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए 26 नवंबर को रावलपिंडी पे अटैक कर दिया। तो ये सारी फैसिलिटी ने जो इमरान खान है उसको एक ऐसा अफरीद बनाया, एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन बनाया जो कि अब नाकाबिल तस्खीर है, क्योंकि उसके पीछे बेपनाह पब्लिक सपोर्ट है। चाहे हमको या किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है। और पब्लिक सपोर्ट जो होती है वो वाहिद चीज है जो एस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर एक उसका दबाव रहता है। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जब आपके साथ मामला करती है तो पब्लिक सपोर्ट जो है दबाव के अंदर करती है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती। मशरिक पाकिस्तान के अंदर इग्नोर किया था, वो दूर थे और वो खबरों के बारे में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। ये रोजाना उनके अपने घरों के अंदर, मुझे किसी ने कहा, एक बड़े सीनियर आर्मी अफसर ने, थोड़े पुत्र थोड़े काबू नहीं आता, मैं क्या उधर सका